नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे केतु की महादशा के बारे में। इस वीडियो के से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि केतु की महादशा के दौरान आप क्या-क्या एक्सपीरियंस करते हैं। साथ में हम लोग एट द एंड बात करेंगे रेमेडीज़ के बारे में और मैं कुछ यहाँ प्रैक्टिकल गाइडेंस की बात भी करूँगा कि अगर आप उन चीज़ों को लाइफ में अडॉप्ट करते हैं ड्यूरिंग द स्पेशली द महादशा, तो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो सकती हैं। सो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी शायद आप जो ओवरऑल समरी है आप या उस वीडियो को समराइज़ कर पाएँगे या इसके सार को आप ग्रहण कर पाएँगे। तो प्लीज़ आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली केतु की महादशा सिंपल शब्दों में ये है कि ये आपके इनर ग्रोथ का टाइम है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो लगभग 7 वर्षों का समय है, ठीक है, ये ज़रूर है कि जो बाकी प्लैनेट है सैटर्न, जुपिटर, वीनस की अगर हम कंपेयर करें, उनकी महादशाओं के सामने ये टाइम बहुत कम है, आधा भी नहीं है लगभग। उनकी महादशाएँ जहाँ 17 साल, 18 साल, 20 साल का समय है, वहाँ ये 7 साल का समय है। बट ये 7 साल जो है बहुत ज़्यादा, आप कहते हैं कि बहुत तरह के आप एक्सपीरियंस देखते हैं आप, स्पेशली जो आपके मेंटल एक्सपीरियंस आप कह लीजिए, कुछ फिज़िकल एक्सपीरियंस आप कह लीजिए, आपका जो एक इवोल्यूशन टाइम भी आप कह सकते हैं, वो केतु की महादशा में दिखाता है आपको। सो ये जो टाइम है, इसे हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऑब्वियसली हम किसी भी टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी महादशा को इग्नोर नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ राहु केतु जो है हमारे बर्थ चार्ट में हमारे कार्ब प्योरली कार्बन एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। वही वही 2 प्लैनेट ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, छाया ग्रह रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि हमारा रीबर्थ क्यों होता है। राहु इज़ व्हाट कि हमारे लास्ट बर्थ की कुछ इच्छाएँ अधूरी रह गई थी, उसे हमें पूरा करना है। उसके हिसाब से राहु आपके बर्थ चार्ट में उस हाउस में बैठते हैं। केतु वही कि लास्ट बर्थ में मैंने ये चीज़ सब एक्सपीरियंस कर ली है, तो अब जो लेट गो वाला जो पार्ट है, उसके हिसाब से केतु आपके बर्थ चार्ट में बैठता है। तो ये राहु केतु की जो फोर्स है, ये बहुत स्ट्रांगली आपके बर्थ चार्ट में वर्क करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, केतु एक इकलौता प्लैनेट है आपके बर्थ चार्ट में, रिमेंबर दैट थिंग। ये आप एनालाइज कर पाएंगे बहुत आसानी से यदि आप इसकी महादशा या आप समझ पा रहे हैं कि किस भाव में कैसे काम कर रहा है। केतु इकलौता प्लैनेट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर से मतलब मेरा है, केतु के रिजल्ट डेफिनेटली लाइफ में अफेक्ट करते हैं। बाकी ग्रहों के रिजल्ट आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए फील हो, कुछ ड्यूरेशन के लिए फील ना हो, ये आप कह सकते हैं। बट केतु जिस भी भाव में बैठा है, आप सब जानते हैं कि वो भाव आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पेनफुल भी आप कह सकते हैं। वहाँ से आपको सफरिंग है, कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, आप ये कह सकते हैं। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज वो हमारा कार्मिक ऋण भी है, बिकॉज इट इज टोटली प्योरली ए कार्मिक कनेक्शन। रिमेंबर दैट थिंग। तो केतु का समय क्या है कि एक तो ये है कि आपकी लाइफ में इस समय बहुत सारे सडन इवेंट्स होते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज रिमेंबर केतु इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑफ द बर्थ चार्ट। ये बात ऐसी है कि हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी। हम केतु को, जब मैंने कहा, इग्नोर नहीं करते। साथ में सिंपल थिंग इज दैट केतु को आपको कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेप्ट करके चलना होगा। जो केतु कह रहा है वैसे आपको करना होगा। इसको हम सीखेंगे आगे कैसे। तो ये वो समय है कि जब आप को समय ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अपने आप हो रहा है, बिकॉज केतु इज वॉट क्विक, केतु इज वॉट सडन, केतु इज वॉट एक्सट्रीम, केतु इज वॉट मोक्ष कारक। तो केतु की जो बेसिक नेचर है कि वो लेट इट गो में बिलीव करता है। केतु इज वॉट दैट लाइक ए टर्मिनेटर इन अ लाइफ। अगर केतु का समय आता लाइफ में, तो या तो आप एक्सट्रीम हाई पे हैं या फिर आप एक्सट्रीम लो पे हैं। बिकॉज समझिए कि केतु आपके विचारों को जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, शून्य से लेके अनंत तक लेके जाता है उन 7 साल के समय में। मतलब कि आप, एक समय ऐसा होता है कि यू आर वेरी वेरी हाईली हाईली कॉन्फिडेंट, यू फील कि ये तो मैं कर ही लूंगा। वहीं एक वो साइड भी है जब आप बिल्कुल उस डायरेक्शन में है कि मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, जो है ना लिबरेशन, मोक्ष का जो भाव है कि छोड़ो इस चीज को, कुछ और करेंगे या नहीं करेंगे तो भी ठीक है। कई बार बहुत एक्सट्रीम आप कह सकते हैं कि सुसाइडल थॉट आते हुए देखे जाते हैं केतु महादशा में। रिमेंबर दैट थिंग। सही हमने कहा कि ये सडन इवेंट का टाइम है। तो ये कुछ ऐसे एक्सट्रीम इवेंट, सडन इवेंट दिखाता लाइफ में कि आप इसकी एनर्जी को इजीली चैनलाइज नहीं कर पाते। इसको ऐसा कह सकते हैं कि मान लो उस दौरान अगर आप चाहते हैं कि मैं करियर पे फोकस करूं, केतु कहता है कि नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ।
आप चाहते हैं कि मैं ये करूँ, केतु चाहता है कि नहीं ये करें, बिकॉज़ केतु इज़ योर इनर कॉलिंग। आपका मन क्या चाहता है वो केतु है। आपकी इंट्यूशंस केतु है। आप अंदर से क्या सोचते हैं वो केतु, रिमेंबर। आप बाहर से जो भी कर रहे हैं, चाहे आप अपनी आजीविका के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए जो कर रहे हैं, वो सब कुछ राहु है। खुद के लिए जो करना है वो केतु है। रिमेंबर दैट थिंग, दैट इज द केतु। बिकॉज़ हम जानते हैं केतु इज द हेडलेस, सर नहीं उसके पास, सिर्फ हार्ट वाला पार्ट है। तो मैं ये नहीं कहता कि केतु सर नहीं है तो आपका दिमाग नहीं है, नो। इसको आप ऐसे देखिए कि ये टाइम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये टाइम आपके इनर ग्रोथ का है। आपको खुद को समझना होगा। ये टाइम यू वर्सेस यू का है। आपकी खुद से लड़ाई है। तो लड़ाई का मतलब ऐसा है कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन जो है ना, वो डोमिनेट होता है उस समय। हमें लगता है कि मैं बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। कई बार हमें लगता है कि मैंने एफर्ट कई बार लगता है कि एफर्ट तो आप बहुत कम समय के लिए लगा रहे हैं, बट यू फील कि नहीं, बहुत समय हो गया मुझे इस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना हो या कोई पर्टिकुलर जॉब प्रमोशन की बात हो रही हो, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि तो आपको जिस भाव में बैठा है उसके रिगार्डिंग वो चीज़ होगी आपकी लाइफ में डेफिनेटली। जैसे मान लीजिए कि केतु आप 7th हाउस पे हैं आपके, तो फिर उस महादशा में पब्लिक के साथ कैसे बैलेंस करना है, लाइफ पार्टनर के साथ कैसे बैलेंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी आसपास के लोगों से बनना बंद हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे कहूँगा, बनना बंद से मतलब है कि आपका मन ही नहीं करता मैं हर किसी के साथ इंटरेक्ट करूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, मन नहीं करता मैं हर किसी के साथ इंटरेक्ट करूँ। आप अपने आप को एक दायरे में समेट लेते हैं, उसके हिसाब से आप सोचते हैं। एक्चुअली बात ये है कि ये टाइम आपको खुद के अंदर लेकर जाता है एंड इंट्रोस्पेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो इस प्रकार का आप कुछ कह सकते हैं कि केतु के इस समय में आपको फोर्सली बहुत सारी चीज़ों को जानने देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें से मतलब मेरा है कि कुछ रिश्ते-होस्ते आपको छोड़ने पड़े, जो आपके बहुत क्लोज़ हों। छोड़ना बहुत तरह का हो सकता है। कोई आपकी लाइफ से परमानेंट चला जाए, कोई आपकी लाइफ से टेम्परेरी चला जाए। इसके अलावा हो सकता है कि इस महादशा में आपको कोई ना कोई अपना जो एक लाइफ का जो बहुत बड़ा टारगेट था, गोल था, एम था, उसको छोड़ना पड़े। कोई बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आपको करना पड़े। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ आल्सो देयर। क्योंकि ये टाइम सफरिंग से लिबरेशन तक का है। लिबरेशन मतलब ये नहीं कि हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट लिबरेशन यहाँ पे। लिबरेशन का मतलब है कि जहाँ पहले आप कुछ और थे, अब आप कुछ और बनने जा रहे हैं। इस समय में कई बार आपकी शादी, अगर आप शादी की अगर एज के अराउंड है, तो आपको बिना मन के किसी से शादी करनी पड़ सकती है, कह सकते हैं आप। या आपका अगर ऐसा कुछ एज है कि जब आप करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बिना मर्जी के आपको किसी करियर में इन्वॉल्व होना पड़ता है, कोई पर्टिकुलर काम करना पड़ता है, वैसा कुछ कह सकते हैं। केतु की जो एनर्जी है, राहु इज द योर एक्सटर्नल पार्ट, केतु इज योर इंटरनल पार्ट, और ये दोनों टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट करते हैं। दोनों एक दूसरे को एक तरफ से खींच रहे हो। तो ये जो इंटरनली और एक्सटर्नली जो पार्ट है, इसको बैलेंस करना आसान नहीं है। हाँ, यदि आप पहले से ही आध्यात्म की तरफ है, पहले से ही आप मेडिटेशन की तरफ है, योग की तरफ है, तो आपके लिए लाइफ बहुत ईज़ी है। ईज़ी से मतलब मेरा, मैं बहुत ईज़ी तो वर्ड खैर पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, स्वभाव आपके लिए इस एनर्जी को चैनलाइज़ करना आसान है। इस केतु को कैसे यूज़ करना है वो आसान है। बिकॉज़ देखो, जैसे जैसे मान लीजिए आपकी महादशा केतु की शुरू होने वाली है या आप इसमें एंटर हो चुके हैं, तो आप पहले से ही मेडिटेशन की तरफ, व्हाट वी से इंट्रोस्पेक्शन की तरफ बढ़ जाइए। तो आप जैसे मान लो आप स्टूडेंट हैं या आप उस एज में हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करना है, कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, तो ये बेस्ट टाइम है कंसंट्रेशन क्रिएट करने के लिए, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा एंड ऑल। केतु यदि आपके फर्स्ट हाउस में है, केतु यदि आपके 8th हाउस में है, केतु यदि आपके 12th हाउस में है, तो भी मैं इस समय को बहुत बुरा समय नहीं कहूँगा। बट येस, यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन, यू हैव टू यू हैव टू व्हाट, कि आपको खुद पे बिलीव करना सीखना होगा। आपको एक जगह पे स्टिक करना होगा। स्टिक करने से मतलब मेरा है कि मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर काम कई सालों से कोई पर्टिकुलर काम किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आपको वहाँ एफर्ट्स अब कंसिस्टेंटली मेंटेन करने होंगे। क्योंकि ये स्थिति ऐसी भी है कि मूड स्विंग्स की, आज ये करने का मन हो रहा है, कल ये वो करने का मन हो रहा है, तो हम
चीज़ें बदलने में विश्वास रखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमें लगता है कि चलो ये नहीं हुआ तो किसी और काम को मैं शुरू करूँ, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। तो आपको चीज़ों पे स्टिक रहना होगा। यदि आपका केतु पहले से ही अपने ही नक्षत्रों में, मघा में, मूल में है या अश्विनी में है, तो ये तो या तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है या ये बहुत ट्रबलसम है। बिकॉज़ किस हाउस पे है, उस पे भी डिपेंड करता है। एक और बात कि साथ में आप ये भी ध्यान रखें, यदि आपका केतु के अलावा यदि आपका चंद्रमा खुद भी केतु के नक्षत्र में है, मघा, मूला या फिर अश्विनी में, तो भी ये टाइम ऐसा है कि या तो आप बिल्कुल ई टू द पावर एक्स की तरफ होंगे, लाइफ में सब कुछ आप सीख लेंगे, ग्रो कर लेंगे खुद को, या फिर आप जीवन में बहुत दूसरी तरफ चले जाएँगे, नेगेटिव साइड की हम बात करें। डिपेंड करेगा कि केतु किस भाव में प्लेस्ड है। आप उस एनर्जी को कैसे लेकर चल रहे हैं जीवन में, आप ये कह सकते हैं। हाँ, यदि आपका चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, यदि आपका चंद्रमा मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी से मतलब मेरा ज्येष्ठा में हो गया, अश्लेषा में हो गया और या रेवती में हो गया। यदि केतु आपका इन नक्षत्रों में है और आपकी महादशा आ रही है राहु के नक्षत्र में, स्वाति में, आद्रा में, इस तरह से, तो फिर आपको इस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ढंग से सीखना होगा। बिकॉज़ ये फिर वो समय है कि जहाँ राहु आपको ज़्यादा परेशान करेगा बजाय केतु के। बिकॉज़ ये दोनों, अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, तो दोनों चंद्रमा के ही नोड हैं, साउथ नोड और एक आपका नॉर्थ नोड। वैसे जब देखें तो स्वर भानु राक्षस के ही 2 पार्ट, एक धड़ वाला हिस्सा और एक आपका लोअर बॉडी पार्ट वाला पार्ट। सो आपको इन चीज़ों को चैनलाइज़ करना सीखना होगा। और जैसा कि हमने कहा कि केतु एक हेडलेस एंटिटी है, तो ये भी दिखाता है कि इस समय जीवन में आपके अच्छे दोस्त, आपके कुछ खास रिश्ते, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका लोगों से मिलने का मन करना, नहीं करना, ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है। हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, आप भी कह सकते हैं। और साथ ही ये भी दिखाता है कि जैसे ही महादशा के आप आखिरी पड़ाव पे पहुँचते हैं, ये सारी सफ़रिंग से होकर आप गुज़रते हैं, तो दैट इज़ व्हाट अ टाइप ऑफ अ रीबर्थ। आपको उसके लिए काम करना होगा, आपको उसके लिए समय देना होगा। मतलब मीन्स कि आप ये मान के चलिए कि ये जो 7 साल आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। ये बता देंगे कि आपके सही रिश्ते किनके साथ हैं, मतलब कि कौन-से लोग हैं जो आपका बुरे वक़्त में साथ देंगे या नहीं देंगे, कौन आपके सच्चे दोस्त हैं। ये वो टाइम है जब हर इंसान आपके सराउंडिंग में जो है वो अपना असली रूप कहीं न कहीं आपको दिखा देगा। तो आप काफ़ी कुछ सीख जाएँगे, आपका रीबर्थ होगा। चाहे वो आप ऐसा कह लीजिए कि आपका जो है, आपका जो जीवन में है जो वास्तविकता है उससे परिचय हो जाएगा। आप ऐसा कह लीजिए कि आप विचारों से पूर्ण रूप से नए हो जाएँगे, आपको नए रिश्ते मिल जाएँगे। नए रिश्तों का मतलब ये है कि आप जान जाएँगे कि मुझे अब कहाँ कैसे बैलेंस करना है। बिकॉज़ ये एक टोटली आप कह सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन टाइम है। आपकी जो बॉडी चाहती है इंटरनल प्यूरिफिकेशन, दैट इज़ द की टू फेस। मैंने बहुत सारे बर्थ चार्ट देखे हैं, जहाँ ठीक है सफ़रिंग है, मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा आपको सफ़र होकर निकलना पड़ता है, बहुत सारे इमोशनल अप एंड डाउन्स आते हैं। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इमोशनल अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बट हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे हैं, स्पेशली जब जब मैंने जो पहले वर्ड यूज़ किया कंसंट्रेशन, मतलब स्पेशली यदि आप, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कह लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी डीप फील्ड में, डीप रिसर्च में जहाँ आपको बहुत मेंटल एनर्जी काम में लेनी पड़ रही है, उसके लिए एक अच्छा टाइम भी है। क्योंकि आप पूरी तरह से जो एनर्जी है वो आप उस डायरेक्शन में डाल देते हैं। फिर केतु अपना यूटिलाइज़ होता है, आप खुद को समय देते हैं, लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं। बट हाँ, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप बहुत बेहतरी से, बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखे आते हैं। किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करते हुए दिखे आते हैं। बट रिमेंबर, केतु यहाँ चाहता है कि आप एक चीज़ को समय दें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, बिकॉज़ केतु इज़ व्हाट टेस्टिंग योर पेशेंस ऑल्सो। तो आपको वो चीज़ सीखनी होगी। स्पेशली जैसा मैंने कहा कि केतु अगर पहले भाव में है, देन दिस सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन ऑल्सो। 8th हाउस में ये अच्छा प्लेसमेंट है। 12th हाउस में एक बहुत सुंदर प्लेसमेंट है, जहाँ आप इसी चाहते हैं कि हाँ, आपका कितना 8th और 12th हाउस में केतु है, तो आप फिर जानते हैं कि आपको कितने ही लोगों ने परेशान क्यों ना किया हो, आप उस केतु की महादशा के समय में आप उनको माफ़ कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। तो एक अच्छा समय है। हाँ, एक और चीज़ आप ज़रूर देखिए बर्थ चार्ट में, स्पेशली हम जब भी राहु और केतु की महादशा की प्रेडिक्शन की बात करते हैं, आप अपने बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति ज़रूर देखिए। कि चंद्रमा अच्छे भावों में, अच्छी राशियों में, अच्छे नक्षत्रों में है, तो आप मान के चलिए कि लाइफ का ये जो समय है बहुत आसानी से आपके लिए गुजरता हुआ देखा जाएगा। हम लोग बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की। देखो, बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे हैं, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, जहाँ कुछ टोटके बताए गए हैं
यूट्यूब पे या किसी के थ्रू सुने भी मैंने कि आप ये कर लीजिए, केतु की महादशा अच्छी हो जाएगी, राहु की महादशा अच्छी हो जाएगी। मैं फिर से कहूँगा चीज़ें ऐसे नहीं हैं, ये कार्मिक प्लैनेट है, आपको वो जो सफ़रिंग है उससे होकर गुज़रना पड़ेगा। डेफ़िनेटली आप अपने आप को प्यूरीफ़ाई करेंगे, मतलब कि आपको तप के निकलना पड़ेगा। सफ़रिंग वर्ड इज़ नॉट दैट मच करेक्ट, आपको तपना होगा। ये टोटके होते हैं, घर में ही छुपा दिया, पानी भर के वहाँ रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब फालतू की बातें हैं। आप इन चीज़ों में ना पड़ें। मैं फिर से कहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेकर। ठीक है, मैं और ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। हाँ, ठीक है। द बेस्ट रेमेडी इज़ व्हाट, कि आप मेडिटेशन करें। कोशिश करें कैसे ना कैसे करके आप है ना योगा की तरफ जाएँ, मेडिटेशन की तरफ जाएँ, बिकॉज़ ये तो जैसे मैंने कहा आपकी इनर कॉलिंग है। आपको आपके मन को चैनलाइज़ करना सीखना होगा, दैट इज़ सिंपल थिंग। अब इसके अलावा अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करने की कोशिश करें। आप मतलब जैसे केतु है तो स्पेशली जैसे मैंने कहा कि पहले भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में या चौथे भाव में अगर केतु है, तो आप फिर ना ये देखिए कि आपका मन क्या कहता है, उसको करने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ को फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिए आप, तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। आप बार-बार खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ़ पॉज़िटिव डायरेक्शन में कीजिए, खुद पे सेल्फ डाउट मत कीजिए, बिकॉज़ केतु के इस टाइम में सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। आपको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा या ये हो ही नहीं रहा बार-बार, फटाफट से आप गिव अप कर देते हैं, तो आपको उस चीज़ को चैनलाइज़ करना सीखना होगा। एंड द बेस्ट इज़ वन वन मोर थिंग, अगर आप उस एज में हैं जहाँ आपकी उम्र 20 से लेके 50 के बीच में कहीं पे जब आप अपने करियर को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो आप एक काम पे फ़ोकस करें, मल्टीटास्किंग की तरफ ना जाएँ आप। देखो इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बर्थ चार्ट बाकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप पहले से मल्टीटास्किंग करते हुए आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए नहीं कहता। बट हाँ, यदि आप इस कंडीशन में है कि आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस छोड़ दूँ, नया बिज़नेस कर लूँ, तो उस तरफ मत जाइए। आप किसी एक पर्टिकुलर काम को समय दीजिए। आप एक किसी टास्क पे, किसी क्राफ्ट पे फ़ोकस कीजिए, तो चीज़ें आपकी लाइफ़ में अच्छी होती हुई देखी जाएँगी, आप ये कह सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, ये टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ यू वर्सेस यू का है। आपकी सिर्फ़ खुद से लड़ाई है, खुद के विचारों के साथ आपका हस्तक्षेप है। मतलब कि ऐसा कुछ है कि जहाँ आपकी लाइफ़ में कन्फ्यूज़न, रिश्ते बैलेंस नहीं हो रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो सारी चीज़ें आपके मन को आप किस डायरेक्शन में ले जाते हैं, कैसे उसको चैनलाइज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो सेल्फ डाउट में ना रहिए, कन्फ्यूज़न स्टेट में ना रहिए, तो डेफ़िनेटली ये जो समय है आपको काफ़ी कुछ दे के जाएगा। बाकी आई होप कि आपके बर्थ चार्ट में केतु बहुत अच्छे से काम करें, और जो भी मैंने बातें रखी अपनी एडवाइस और रेमेडीज़, उसको आप ज़रूर फ़ॉलो करने की कोशिश कीजिए। डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हुए दिख जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।